हिमाचल में 3 लोकसभा सीट पर ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण सीट हैं। कांग्रेस ने हिमाचल के जो पर्यवेक्षक हैं जो इन सीटों को बहुत भलीभांति देखेंगे भी, उनकी लिस्ट जारी की है। मंडी से संजय दत्त, हमीरपुर से अनीस अहमद की नियुक्ति हुई है इस अहम जिम्मेदारी पर। कांगड़ा से धीरज गुर्जर को ऑब्जर्वर बनाया गया, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। अब ये ऑब्जर्वर क्या करेंगे, क्या महत्व होता है इन ऑब्जर्वर्स का जब अपनी ओर से पार्टी फैसला लेती है या फैसला लेने से पहले ऑब्जर्वर की क्या भूमिका होती है, सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ प्रदीप जुड़े हैं। प्रदीप, क्या भूमिका रहने वाली है ऑब्जर्वर्स की? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में जो 4 लोकसभा सीटें हैं उस पर चुनाव होने हैं। हालांकि अभी सिर्फ मंडी और शिमला के ही कैंडिडेट जो है लोकसभा के लिए कांग्रेस ने घोषित किए हैं। 2 सीटों पर अभी कैंडिडेट घोषित होने हैं और ऐसे में जो ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जब चुनाव हो रहे हो और उस वक्त जो सरकार है, संगठन है, जो लीडरशिप है और जो कार्यक्रम तय होने हैं उसमें पूरा तालमेल रहे। ये ऑब्जर्वर पर्यवेक्षकों का काम होता है। कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं हो है या कोई भीतरघात तो नहीं कर रहा है या कोई गलत बयानबाजी तो नहीं कर रहा है। ये सारा काम देखने का जो पर्यवेक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो तीनों को अभी जिम्मेदारी दी गई है 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए। मंडी से संजय दत्त है, हमीरपुर से अनीस अहमद और कांगड़ा से धीरज गुर्जर। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अब ये जो वहाँ के लोकल लीडरशिप है उनके साथ तालमेल बिठाएंगे और उसके बाद कोई अगर लगता है इन्हें कि कुछ पार्टी के खिलाफ कोई चीजें हो रही है या पार्टी का कैंपेन किस तरह से चल रहा है और जो हाईकमान है और प्रदेश नेतृत्व है उसके बीच में एक सेतु का काम जो है ये पर्यवेक्षक करते हैं। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और अब क्योंकि चुनाव का जिस तरह से कैंपेन है, वो अभियान है, वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। जैसे ही 4 सीटों पर कांग्रेस के सारे कैंडिडेट जो है वो अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद बड़ी रैलियां करनी है, कार्यक्रम कहाँ कहाँ करने हैं, ये सारा काम देखने का जो है वो ऑब्जर्वर्स का रहेगा। जी।